हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली आईएएस एग्जाम फैक्टर्स में। 8 क्लास का जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं उसमें कंटिन्यू करते हुए आज फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ये यहाँ तक किए थे, है ना, प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, है ना। प्लास्टिक जो है एक मटेरियल ऑफ चॉइस बन गया है। इफ टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क और पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स etc, प्लास्टिक कंटेनर्स मोस्ट कन्वीनियंट, है ना। प्लास्टिक प्लस सबसे मतलब अगर हम कोई आइटम, फूड आइटम है या तो वाटर है या तो मिल्क है, पिकल है, ड्राई फ्रूट, अगर हम कोई चीज़ में अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतर मतलब जो आज मतलब यूज़फुल है वो वो स- वो प्लास्टिक का कंटेनर है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, है ना। ये रीज़न ये है उसका, मतलब हल्का होता है, प्राइस भी कम होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है और आसानी से उसको हैंडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये रीज़न भी है। लाइटर एज ए कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन ए कार्स, है ना। कंपेयर टू मेटल, मेटल के कंपेयर में प्लास्टिक हल्का होने की वजह से इसका कार में भी यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स में भी करते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस, है ना। इसका जो लिस्ट है वो मतलब काउंटलेस है, गिनती गिनती नहीं कर सकते हैं, उतना है। If we start counting articles like sleepers, furnitures, decoration pieces etc. Now let us discuss the characteristic property of plastic. प्लास्टिक का क्या प्रॉपर्टी है? प्लास्टिक से नॉन रिएक्टिव, है ना। पहला प्रॉपर्टी ये है कि प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, है ना। अगर हम उसको हवा और मॉइस्चर में, नमी में छोड़ देते हैं, अगर मेटल है, जैसे मेटल आयरन है, अगर हवा और नमी में उसको छोड़ देते हैं तो उसमें जंग पकड़ देता है। बट प्लास्टिक में ऐसा कोई बात नहीं है, है ना। दे आर मतलब ये क्रोडेड भी नहीं, धीरे धीरे मतलब जो है ना ख़त्म होना, क्रोडेड, जंग लग के ख़त्म होना, वो भी नहीं। प्लास्टिक में ऐसे कोई बात नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, है ना। ये ये हो गया आपका, ये नॉन रिएक्टिव होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक है तो ये प्लास्टिक का। प्लास्टिक इज ए लाइट एंड स्टोर एंड ड्यूरेबल, है ना। प्लास्टिक प्लास्टिक जो होता है लाइट भी होता है और मतलब ज़्यादा वजन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है और बहुत दिन तक चलता भी है। टॉक टू योर पेरेंट्स में या तो मतलब अपने माता पिता से बात कीजिए या तो अपने दादा दादी से बात कीजिए बॉकेट के बारे में, वेयर यूज मतलब जो पास्ट में यूज करता था उसके बारे में बात। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बॉकेट मग्स यू आर यूजिंग टुडे, है ना। पहले सिल्वर का यूज किया जाता है, लोहा का भी यूज करता था, तो अभी तो मोस्टली प्लास्टिक का ही होता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, है। अगर प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज? Since plastic is a very light and strong and durable and can be molded into different shape and sizes, है ना, it is used for the various purposes. Plastics are generally cheaper than metal, है ना, ये भी है। They are widely used in industry and for household article. Make a list of different kinds of plastic containers that are used in daily life, ये है ना। आगे चलते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, है ना, ये भी है। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर है प्लास्टिक। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर्स have plastic covering and handles of screw drivers are made of plastic। तो ये आपका हो गया प्लास्टिक में जो है ना हीट उतना स्पीड या मतलब पास नहीं करता, कंडक्टर उतना पुअर कंडक्टर है ना, आसानी से मतलब जो है ना पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है। इसी की वजह यही वजह है कि प्लास्टिक में जो प्लास्टिक कवर जो होता है, इलेक्ट्रिक वायर का कवर जो होता है प्लास्टिक का लगाया जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसका भी प्लास्टिक का होता है। एज मेंशनड एवो हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पान्स आर ऑल्सो प्लास्टिक, है ना, जैसे मतलब कोई फ्राई करते हैं उसका भी प्लास्टिक का बना होता है। डिड यू नो plastic find extensive use in the healthcare industry? Some example of their uses are the packaging of tablet, है ना, threads used for stitching wounds, है ना,
थ्रेड्स जो होता है उसका स्टिचिंग वुंड्स करते हैं, सिरिंज सिरिंज हो गया, डॉक्टर्स ग्लोव्स हो गया, एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में, ये प्लास्टिक का यूज है ना। स्पेशल प्लास्टिक कॉकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव है, कुकवेयर है ना, कुकवेयर बोलते हैं, इज यूज्ड इन ए माइक्रोवेव ओवन फॉर द कुकिंग फूड है ना। इन माइक्रोवेव ovens the heat cook the food but does not affect the plastic vessel, तो ये है। Teflon is a special plastic on which oil and water do not stitch, and it is used for the non-stick containing on cookware है। टेफ्लॉन का ये क्वालिटी है। आगे देखते हैं, फायर प्रूफ प्लास्टिक है ना, although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic है ना, to make them flame resistant है ना। ये जो है ना, जो जैसे फायरमैन का होता है जो आग बुझाता है, उसका जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है उसका, उसमें क्या होता है कि मेलामाइन प्लास्टिक होता है, उसका कोट कर देते हैं ना, कोटिंग कर देते हैं ना। तो वो आसानी से मतलब जो है फ्लैम रेजिस्टेंस होता है, उसको अंदर तक आग नहीं जाने देता। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट अब आ गया है ना, टेफ्लॉन हो गया, नॉन स्टिची हो गया है ना, मेलामिन प्लास्टिक जो है ना इसका यूज किया जाता है, दो हो गए। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, व्हेन वी नो गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स वो रैप्ड इन ए प्लास्टिक और पैक्ड इन ए पॉलिथीन बैग्स। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage, and disposal of plastic is a major problem. तो ये आपका हो गया ना। तो जैसे प्लास्टिक हर जगह पाया जाता है, तो ये फाइनली अगर ज़्यादा एवरेज मतलब कोई चीज़ ज़्यादा हो गया तो मतलब एक जगह वो उसको एमुलेट करता है, एमुलेट में से ढेर लग जाता है ना, हर कहीं कहीं मतलब ढेर लग जाता है उसका, तो उसको डिस्पोजल भी तो करना है ना, अगर डिस्पोजल नहीं करते हैं तो वो हानिकारक है। तो ये प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। A material which get decomposed through the natural processes such as action by bacteria is called biodegradable है ना। ऐसा ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज जो मतलब नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, नेचुरली जो है सड़ जाता है, गल जाता है ना, उसको बैक्टीरिया खा जाता है, तो इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं उसको, आसानी से जो मतलब कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मीन्स आसानी से जो वो मतलब डिग्रेड होता है। ए मटेरियल विच नॉट इजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। ये दो चीज समझ गए। ये दिया है टाइप ऑफ वेस्ट है, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टाफ है ना, 1 से 2 वीक तक बायोडिग्रेड हो जाता है ये, ठीक है, ये दिया हुआ। पेपर वही है, ये 10 से 30 दिन लगता है बायोडिग्रेड। कॉटन क्लोथ्स ये भी बायोडिग्रेड हो जाता है। वुड है, ये भी बायोडिग्रेड हो जाता है। वुलन है, ये भी बायोडिग्रेड हो जाता है ना। टीन है, एल्युमिनियम है ना, अदर मेटल है ना, कैंस, ये इसको जो है ना 100 से 500 साल तक लगता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें तो आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए ये हो गया आपका। Since the plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly है ना। ये बहुत से साल हजारों साल लग जाता है उसको डिग्रेड होने, तो ये environment friendly नहीं है। It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution है ना। How can this problem solved? अब आ गया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे ये। अगर हम जलाते हैं तो उसमें फ्यूम जाता है, फ्यूम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इशू है अगर जलाते हैं तो। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज है ना। क्या आपने सुना है कि मतलब गार्बेज जहाँ डंप करते हैं ना, जहाँ गार्बेज मतलब होता है उसको एनिमल खा लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दिस swell material like the polythene bags and wrappers of foods है ना। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंस,
मतलब ये कहता है कि जब वो गाय खाती है तो ऐसे जिसमें पॉलीथीन में भी कोई फूड है तो उसको भी तो खा जाते हैं ना। तो इसका इसका आप नतीजा सोच सकते हैं कि क्या होगा। द प्लास्टिक मटेरियल्स स्टॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल है, जो रेस्पिरेटरी श्वास नली होता है उसको जाम कर देता है ना। और ये प्लास्टिक और फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टोमक एंड कैन बी द काज ऑफ देयर है ना, इसकी वजह से ये उसका डेथ भी हो सकता है। ये हो गया। The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drain too, है ना। अगर इधर उधर हम फेंक देते हैं तो ड्रेन जो पानी का है तो वो भी जाम हो जाता है। टू sometimes we are very careless and through the wrapper of the chips or biscuits हो गया, others eatables on the roads and in the park or picnic places, should we not think twice before doing so। हमें सोचना चाहिए कि 2 बार सोचना चाहिए कि फेंके या ना फेंके। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। ये कह रहा है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पब्लिक प्लेसेस साफ रहे और प्लास्टिक फ्री रहे। तो ये हो गया। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, है ना। जितना हो संभव हो सकता है प्लास्टिक का यूज़ कम कीजिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, है ना। कॉटन और जूट का बना हुआ बैग का यूज़ कीजिए, है ना। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, है ना। Practices this in your home. Can you suggest some other way in which can you can contribute toward the reducing the use of plastic materials? Yeah, it is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, contain coloring agent are added, है ना। This limit is used especially for the storage of food, है ना। ये हो गया। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 R प्रिंसिपल, है ना। 5 R प्रिंसिपल इसको आप याद रखने के, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको 5 R को याद रखें, प्रिंसिपल को याद। रिड्यूस R में रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, है ना। रिफ्यूज डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। ये आपका हो गया। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडी और ऑन द, क्या करना चाहिए ना, फाइबर वाइज, है ना। ये दिया हुआ बैग जैसे मतलब डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, है ना। रोड और या तो वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, इसमें आप नहीं ना फेंके प्लास्टिक। रोड के किनारे रोड पे नहीं फेंके। टेक ए कॉटन कैरी बैग, है ना। कॉटन कैरी जो डिग्रेडेबल है, जूट वाला है, उससे आप शॉपिंग कीजिए, है ना। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, द यूज ए स्टील लॉन्च बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक लॉन्च वन, है ना। तो ये आपका है। आगे चलते हैं। ये है व्हाट यू हैव लर्न, कि आपने क्या सीखा। एक्रिलिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर आर मेड वेरी लार्ज यूनिट ऑफ पॉलीमर्स, है ना। पॉलीमर्स आर मेड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स। तो ये हो गया आपका, ठीक है। While natural fibers are obtained from the plants and natural animals, synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemical, है ना। पेट्रोकेमिकल से मतलब like the natural fiber, this fiber can also be woven into fabric, है ना। Synthetic synthetic fibers find use ranging from the many household articles like ropes हो गया, है ना, रस्सी बनाने में हो गया, बॉकेट बनाने में हो गया, फर्नीचर बनाने में, कंटेनर हो गया, इटिसियन टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूज इन एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, स्पेस क्राफ्ट्स हो गया, हेल्थ केयर में इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर में। Depending upon the type of chemicals used for manufacturing synthetic fibers, they are called rayon है ना, nylon, polyester, acrylic, है ना। ये different type है ये, ठीक है। The different type of fibers differ from one another in their strength, water absorbing capacity,
नेचर ऑफ बर्निंग्स हो गया, कॉस्ट हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, इट है ना, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैनॉट बी इमेजिन, है ना, आज के लाइफ, आज की ज़िंदगी है, आज की ज़िंदगी बगैर प्लास्टिक का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बी इट होम, या ये होम हो या तो फिर आउटसाइडर है, प्लास्टिक की हर जगह है, एवरीवेयर है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय द प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस, ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे may take air to degrade, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन डिग्रेडेबल नेचर। तो ये हो गया आपका। We need to use synthetic fiber and the plastic in such a manner that we can enjoy their food quantity and at the same time minimize the environment hazards for the living community। तो ये आपका है ना। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, है ना। आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि सम फाइबर को क्यों सिंथेटिक बोला जाता है। ये rayon rayon is different from the synthetic fiber without it has a silk like appearance। It is obtained from the wood pulp, है ना। It fiber can be woven like those of natural fiber। तो इसका आंसर ये होगा, wood pulp से होता। Find in the blanks with the appropriate word। Synthetic fiber are also called man made बोला जाता है ना। ये हो गया। Synthetic fibers are synthesized from raw material called petrochemical, है ना, इसको बोलते हैं petrochemical बोलते हैं। Like synthetic fiber, plastic is also a synthetic fiber। ठीक है, गिव एग्जाम्पल, ये सारा आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। मटेरियल्स, है ना, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटल और नॉन मेटल पढ़े हैं। यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन हो गया, एल्युमिनियम, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब सारा चीज़ से हम मतलब फेमिलियर है, मतलब जाना पहचाना है। सब मटेरियल यहाँ पे गिवन है, ये दिया हुआ है नीचे, है ना। आयरन, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें देखे हुए हैं। कॉपर किस तरह होता है, ये सब देखे, फेमिलियर ही है। लेकिन हो सकता है हम लोग इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, या तो फिर मतलब जो इंसान जैसे मतलब नहीं पढ़ा लिखा है, या तो फिर काम करता है इंडस्ट्री में, वो फॉर्मूला नहीं जान रहा है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन मटेरियल को देखा हुआ, मेटल ये सब चीज़ को देखा हुआ है ना। आयरन जैसे मतलब ऑब्जेक्ट है, ये है अपीयरेंस एंड मेटल हार्डवुड, ये दिया हुआ है। कैन यू कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल इतना आर नॉन मेटल, है ना। तो ये दिया हुआ। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical property। Recall that luster and the hardness are physical property, है ना। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। Have you ever seen is a blacksmiths beating an iron piece or an articles made of an iron like the spade or shovel or etc.? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect ए सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, है ना। अगर हम मतलब जैसे ये लोहा का है, ये कोयला का है, अगर इसमें हम मारते हैं कोई चीज़ से तो इसका साउंड अलग होगा। ये कोयला है, कोल है, तो इसका साउंड अलग होगा। तो इसी में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। ठीक है। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, है ना। अगर मतलब लीजिए आप जैसे आयरन नेल मतलब एक जैसे कांटी जिसको बोलते हैं वो लीजिए। कोल एक पीस लीजिए, कोयला का एक पीस लीजिए। ए पीस ऑफ थिक निकेल, थिक एल्युमिनियम वायर लीजिए एंड पेंसिल लीड कर लीजिए। बिट द आयरन नेल विद द हमर, है ना। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ बिट आयरन नेल, ये हमर, है ना। अब यहाँ आयरन नेल, अब ये बोल रहा है कि क्या मतलब क्वालिटी है उसको लिखिए। ये होगा यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग, है ना। अगर हम इसको पीटते हैं तो इसका जो शेप होता है, जैसे मारे ऐसे है ना, मारे यहाँ हमर से मारे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये चेंज शेप हो गया। इफ दे आर बिटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीट, है ना। अगर और मतलब देते हैं तो ये सीट में चेंज हो जाता है। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट, है ना। और स्वीट जो होता है ना, मिठाई के ऊपर जो है ना सिल्वर, जो मतलब सिल्वर का
परत लगा होता है ना, मतलब पतला सा यूज, मतलब डेकोरेटिंग करता है उसको सजाने के लिए। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर द रैपिंग ऑफ फूड, है ना, ये सब जानते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिंग्स इट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी बोलते हैं इसको, है ना, इसको याद रखना, मैलिबिलिटी इसको बोला जाता है। अगर कोई भी मेटल है उसको पीट के हम पतला बना देते हैं, सीट जैसे बना देते हैं, उसको देते हैं, तो इसको मैली malleability बना उसको कहते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल पेंसिल लीड्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल? हाँ, क्या इसको हम मेटल कहेंगे? आगे क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन हो गया है ना। अब आगे चलते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक palm which is a without a plastic or a wooden handle and not get hurt है? अगर हम कोई पतीला जैसे होता है ना, वो पतीला उसको बोलते हैं, जैसे ये पतीला है, इसमें कोई चीज़ का हैंडल नहीं लगा है ना, हैंडल नहीं लगा है, और इसको हम गर्म कर दिए और इसको उठा रहे हैं, तो क्या ये हमें, इससे हमको, इससे नहीं मतलब ये बर्न नहीं हो जाएगा, हाथ जलने लगेगा? परहैप्स नॉट। व्हाई? ट्राई टू लिस्ट सम other experience in which a wooden or a plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using this screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us, है ना, देखते हैं इसमें। ये जैसे मतलब है बैटरी का दिया है, एग्जांपल दिया है बैटरी का, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट किया है बैटरी का, जैसे बैटरी का ये है, बल्ब लगा दिया दोनों, है ना, तो अगर ये मेटल है तो ये पास करेगा, सर्कुलेट करेगा और ये बल्ब जलेगा, है ना। नॉन मेटल है तो पास ही नहीं करेगा, ये नहीं जलेगा, ठीक है, यही दिया। वेयर डू यू फाइंड यूज ऑफ द एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर, है ना, हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? क्या आपने कोयला का वो तार देखे? डेफिनेटली नॉट, है ना, ये कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स होता है कि पीट के हम उसको सीट बना दिए, है ना, और डक्टिबिलिटी मीन्स होता है कि कोई एल्युमिनियम है या तो कॉपर है, उसको पीट के हम एकदम पतला तार बना दिया, इसको डक्टिबिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीट प्लेट और मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? क्या आपने ये कभी डिफ्रेंशिएट, मतलब अगर फर्क करने की कोशिश की है कि मतलब कोई भी मेटल का जो कॉइन है या तो प्लेट है, अगर नीचे गिरता है तो उसका साउंड कैसा होगा, और एक कोयला का जो मतलब होता है, पत्थर ज़्यादातर कोयला होता है, वो अगर नीचे गिरता है तो कैसा साउंड होगा, है ना? क्या आपने इसको अंतर करने की डिफरेंस, डू यू नॉट एनी डिफरेंट इन द साउंड? तो ये आप देखिएगा, है ना। हैव यू सीन वुडन बेल इन द टेम्पल, है ना, वुड, हैव यू सीन मतलब वुड का बेल, मतलब जैसे लकड़ी का बेल आपने देखा है मतलब टेम्पल में? कैन यू गिव गिव ए रीजन? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंग साउंड, है ना, जो मेटल से बना होता है वो जैसे है ना, ऐसे ऐसे साउंड, ऐसे रिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, जैसे मतलब इसको पीटते हैं तो रिंग साउंड बनाता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द appearance, one made of wood and the other a metal, है ना, कैन यू टेल which is made of metal why striking both the boxes, है ना, तो आसानी से बोल सकते हैं इसको, मतलब अगर हम स्ट्राइक करते हैं कोई चीज़ से, मतलब लकड़ी से किसी चीज़ से, मतलब हम पीटते हैं उसको, तो आसानी से बता सकते हैं कौन मेटल है कौन लकड़ी है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस, है ना, रिंग साउंड बोलते हैं, मतलब प्रोड्यूस करता है, इसको सोनोरस बोलता है। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, है ना। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द above activity we can say that the some materials like hard, सब मटेरियल हार्ड हो गया, लस्ट्रस हो गया, मैलिबल हो गया, डक्टाइल हो गया, सोनोरस हो गया, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना। तो ये आपका मेटल का क्वालिटी। द मटेरियल विच जनरली प्रोसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल, है ना। द एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर
आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on a tapping with the hammer, है ना, जैसे मतलब कोयला का है या तो सल्फर का है, इसमें अगर एक हमर इसको मार देते हैं तो ये चकनाचूर हो जाएगा, अरे ये पाउडर के रूप में आपको देखने को मिलेगा, अगर मतलब ये वो तो टूटता है तो दे आर नॉट sonorous and are poor conductor of heat and electricity, है ना, ये हो गया। दिस आर मटेरियल कॉल्ड नन मेटल, इसको बोला जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ नन मेटल, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, ये नन मेटल का एग्जाम्पल है, ठीक है। नन मेटल का एग्जाम्पल सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, फास्फो, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, ये हो गया। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, है ना, मेटल जो कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट होता है, कैन बी कट विद द नाइफ, है ना, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम हो गया आपका, और जाके मतलब पोटेशियम हो गया, एच है। मरकरी इज द ओनली मेटेरियल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दिस आर एक्सेप्शन, है ना, ये एक्सेप्शन। मरकरी एक ऐसा ही मतलब मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन में होता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन है। यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रिकॉल द रिएक्शन by which rust is formed. You had also performed in a class 7 an activity of the burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process of oxygen formation takes place and complete the following reaction of iron and magnesium with the ऑक्सीजन, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये रिएक्शन किया तो यहाँ फाइनली O2 ही देगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये आपको देखना है ना। Mg यहाँ जैसे एफ Fe2O2 है ना, ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे रस्ट लग सस्पेंशन है यहाँ, रस्ट लिटमस पत्र ये है, ठीक है। रस्ट मतलब ये जबकि ये रस्ट है ना, टेस्टिंग ऑफ नेचुरल रस्ट। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर में भी जंग लगता है? आई हैव सीन ए ग्रेनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल, है ना, ग्रेनिश डिपॉजिट है ना, हरा मतलब हरा टाइप का, मतलब कॉपर है तो उसमें हरा टाइप का जैसे देखने को मिलता है। When a copper vessel is exposed to moisture air for long, it acquires dull green coating, है ना। The green material is a mixture of copper hydroxide, है ना, CO होल OH2 है ना, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और ये कॉपर का द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ये अगर ये बना देते हैं तो ये आपका कॉपर कार्बोनेट ये बन जाता है, ठीक है। ये होगा नाउ। Now recall the activity of burning of magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and is tested for for acidity. Tested for acidic or basic nature. Is the solution acidic or a basic? So how do you मतलब इसको कैसे हम ascertain कर सकते हैं? You must have observed that the red litmus turn blue. रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर, है ना। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये दिया है, ये रेड होता है बी में RB, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बेसिक का वो ये है ना, ये एक्सपेरिमेंट है। इसको पढ़ने के बाद देखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ये। कैल्शियम हाइड हो गया, कैल्शियम मेटल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये नन मेटल हो गया, है ना। तो ये आपका द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है।
When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed, है ना। द रिएक्शन क्या दिया है, ये जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन करता है ना। वाटर तो सल्फ्यूरस और H2SO3 बना दे, सल्फ्यूरस ऑक्साइड बना। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर ब्लू है तो इसको रेड में कन्वर्ट कर। जनरली ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक, है ना। तो इससे यही पता चला कि ऑक्साइड ऑफ मेटल का होता है, नॉन मेटल का होता है, वो जनरली एसिडिक होता है। जो मेटल का होता है ऑक्साइड, वो जैसे रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो बेसिक होता है। तो यही दिया है। रिकॉल द एसिड एंड बेस यू यू हैव रीड इन क्लास, नोट डाउन देयर, है ना, ये दिया हुआ है। वाटर से रिएक्शन, लेट अस सी हाउ वाटर मेटल एंड मेटल रिएक्ट विद वाटर, है ना। जिससे ये सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव होता है ना। सोडियम मेटल क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। इट इज रिएक्ट विगोरसली विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, है ना। बहुत ही तेज रिएक्ट करता है ये ऑक्सीजन और वाटर से। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन में, है ना। इससे यही पता चला कि सोडियम जैसे है, सोडियम है ये ऑक्सीजन और जाके तुम्हारा वाटर, आपका वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट, मतलब विग्रोसली रिएक्ट, बहुत तेज रिएक्ट करता है और बहुत हीट भी जनरेट करता है। तो इसमें इसको इसीलिए इसको क्या करते हैं हम, ये केरोसिन तेल होता है उसमें डुबा के रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये दिया है रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, है ना। अगर पानी डालते हैं तो ऐसे होता है। You observe that the sodium react with water and some other metals do not do so. For example, iron react with water slowly. करता है लेकिन slowly. Generally, non-metal do not react with water, though they may be very reactive in air. Such a non-metal are stored in water. For example, phosphorus. ये चीज आप समझ गए हैं, मेटल है, ठीक है, मेटल है, ये रिएक्ट करता है, H2O से रिएक्ट करता है। नॉन मेटल है, नन मेटल है, ये नहीं रिएक्ट करता है, तो इसको पानी में डुबा के रखते हैं। ये रिएक्ट करता है तो ये केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, जैसे फास्फोरस का एग्जांपल दिया हुआ है ना। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, है ना। फास्फोरस अगर हम इसको एयर में रख देंगे तो ये आग पकड़ देता है ना। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, इट स्टोर्ड इन वाटर, है ना। दो चीज हम लोग पढ़े, एक सोडियम पढ़े हैं ना, एक सोडियम पढ़े हैं, जो कि मतलब जो एयर में या तो वाटर, एयर में या तो वाटर में इसके कांटेक्ट आएगा, कांटेक्ट होगा सोडियम से तो ये बहुत तेज आग पकड़ लेगा, है ना। वही है जिस मेटल है, ये मेटल है, लेकिन वही आप अगर देखा जाए नॉन मेटल में, तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन से, मतलब जैसे एयर से रिएक्ट करता है ना। तो फास्फोरस एक बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एयर से रिएक्ट करता है, वो नॉन मेटल है, इसलिए उसको क्या करते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होगा। अब आ गया एसिड से किस तरह रिएक्ट कर। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विथ एसिड, है ना। इज देयर डिफरेंस इन द, वो दिया है ना। व्हाट कुड बी पॉप साउंड इज सम ये, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, है ना। ये जो नॉन मेटल होता है जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड, है ना, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, है ना। बट मेटल जो होता है रिएक्ट करता है एसिड से और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, बर्न विद द पॉप एंड साउंड। यू मस्ट हैव नोटिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करता है एसिड से, है ना। मेटल है जो कि रिएक्ट करता है एसिड से और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, तो ये आप मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। You must have noticed that the copper does not react with diluted hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid, है ना। तो ये आपका दिया हुआ है। What does the pop sound indicate, ये फिर दिया है।
देखते हैं। हाँ, what does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. ठीक है, metal react with sodium hydroxide है ना, to produce